नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। वेनेजुएला में भूकंप के झटकों ने मचाई भयंकर तबाही, पीएम मोदी ने जताया दुख। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के मुताबिक पहला भूकंप 7.1 तीव्रता का था, जिसका केंद्र कैरिबियाई तट पर स्थित मोरोन शहर के पश्चिम में और राजधानी कराकास से करीब 168 किलोमीटर दूर था। इस भूकंप की गहराई 13 किलोमीटर दर्ज की गई। पहले झटके के कुछ ही मिनट बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप आया। इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी और इसका केंद्र मोरोन से लगभग 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित था। लगातार 2 बड़े झटकों ने लोगों में दहशत फैला दी और कई इलाकों में भारी नुकसान की खबरें सामने आने लगीं। 120 साल की सबसे बड़ी तबाही का दावा। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार इन भूकंपों को देश में पिछले 120 वर्षों की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। कई बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो गई हैं, जबकि दर्जनों मकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राजधानी कराकास में भी भारी नुकसान। भूकंप का सबसे बड़ा असर राजधानी कराकास में देखने को मिला। बारूटा जिले में 2 इमारतें गिरने की पुष्टि हुई है। जिले के मेयर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि इस हादसे में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है। कई इलाकों में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। लोगों ने घरों से बाहर निकलकर खुले मैदानों और सड़कों पर रात बिताई। अब तक 32 मौतों की पुष्टि, 700 से अधिक घायल। देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए बताया कि अब तक 32 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। राहत और बचाव एजेंसियों के अनुसार 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई इमारतों के मलबे में अब भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। बचावकर्मी लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं, लेकिन रात के अंधेरे और क्षतिग्रस्त ढांचे राहत कार्यों में बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ला गुआइरा राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित। सरकार के अनुसार ला गुआइरा राज्य सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। यहाँ कई इमारतें ढह गई हैं और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कहा कि एजेंसियों की पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। प्रभावित इलाकों में आपातकालीन टीमें भेजी जा रही हैं और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के साथ बने रहें। एयरपोर्ट बंद, आपातकाल घोषित। भूकंप के बाद सुरक्षा कारणों से कई महत्वपूर्ण सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। राजधानी के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। सरकार ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। सेना, पुलिस और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को राहत एवं बचाव कार्यों में लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भूकंप और उससे हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि वेनेजुएला में आए भूकंप से हुई तबाही से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोगों की ओर से वे वेनेजुएला की सरकार और वहां के नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, विशेष रूप से उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि भारत इस कठिन समय में हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। अमेरिका ने भी मदद का भरोसा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भूकंप पर दुख जताते हुए कहा कि वेनेजुएला के लोगों पर आई ये बड़ी त्रासदी है। उन्होंने कहा कि शुरुआती रिपोर्टें चिंताजनक हैं और बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका है। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने अपनी सरकार की सभी एजेंसियों को राहत और सहायता के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस संकट की घड़ी में वेनेजुएला के साथ खड़ा है और हर संभव मदद पहुंचाने को तैयार है। राहत और बचाव अभियान जारी। भूकंप के बाद पूरे देश में राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। अस्पतालों में अतिरिक्त चिकित्सा व्यवस्था की गई है और प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी राहत शिविर बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले घंटों में नुकसान और हताहतों की वास्तविक तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पूरे देश की निगाहें राहत और बचाव अभियान पर टिकी हुई हैं। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।